नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग लेकर आए हैं फ्रैक्शन, भिन्न को हम लोग विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने एक वीडियो पढ़ा है जिसमें सबसे पहले हमने आपको बताया है छोटी और बड़ी भिन्न पहचानना, ठीक है। उसके बाद दूसरी वीडियो में मैंने आपको बताया था भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में लगाना, और मैंने कहा था कि जो भी बच्चे भिन्न को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं वो हमारा फुल वीडियो अवश्य देखें जिसमें हमने आपको विस्तृत रूप से भिन्नों का वर्णन किया है। उसके लिए वीडियो शूट कर रहे हैं और उम्मीद है आपके समझ में आएगा। तो भिन्न बात करते हैं हम भिन्न की। भिन्नें होती क्या हैं, मतलब फ्रैक्शन क्या होती हैं ये भिन्नें। जैसे कोई भी आकृति ले लीजिए, हाँ, एक डिजाइन बना दी हमने। इस डिजाइन को हमने 4 हिस्सों में बांट दिया, ठीक। और इस 4 हिस्सों में से एक हिस्सा हमने अलग कर लिया। अब कहा इस हिस्से को भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए, तो कैसे लिखेंगे हम। तो देखिए टोटल हिस्से हमारे 4 हैं, 1 2 3 और 4। तो टोटल हिस्से हमारे 4 हैं। 4 हिस्सों में एक हिस्सा हमने अलग कर लिया, ये ऊपर आएगा और भिन्न बन जाएगी 1/4, ठीक है। अगर यहाँ एक हिस्से के अलावा एक हिस्सा और अलग कर लेते तो हिस्से कितने हो जाते हमारे 2। तो टोटल हिस्से हमारे 4 हैं और 2 हिस्से हमने अलग कर लिए, अर्थात 2/4। और इसे सरल करेंगे हम तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अर्थात कितना आ जाएगा 1/2। तो इस आकृति को हमने भिन्न के रूप में व्यक्त किया तो हो गई 1/2। यही हमारी 1/2 क्या कहलाती है, भिन्न कहलाती है। कहने का मतलब है कि किसी भी राशि को या किसी भी आकृति को कई भागों में विभाजित करके उसके कुछ भाग अलग कर लेना ही भिन्न कहलाता है। इतनी बात क्लियर। अब बात करते हैं हम भिन्न होती कितने प्रकार की हैं। तो भिन्नों को अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो ये समझना बहुत ज़रूरी है भिन्न कितने प्रकार की होती हैं। और सीटेट के एग्जाम में तो 6 सेम बिल्कुल ऐसी ही आकृति बन के आ जाएगी जैसे ये भी मैंने आपको बताई है, और पूछ लेगा वहाँ पे इस आकृति को इतने हिस्सों में विभाजित किया गया है और निम्न में से कौन सी भिन्न जो है इस आकृति के लिए सही है। तो इस तरह से भी प्रश्न आ जाएगा। चलिए बात करते हैं हम भिन्नों की। भिन्नें होती कितने प्रकार की हैं। अगर हम भिन्न की बात करें तो भिन्नें हमारी टोटल जो हैं, हाँ, टोटल भिन्नें जो हैं वो हमारी 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी। नंबर 1 होती है साधारण भिन्न। पहली है हमारी साधारण भिन्न। दूसरी होती है दशमलव भिन्न। और तीसरी कहलाती है वितत भिन्न। वितत भिन्न। साधारण भिन्न को हम सिंपल फ्रैक्शन भी कहते हैं, हाँ, सिंपल फ्रैक्शन, ठीक। दशमलव भिन्न के लिए डेसिमल फ्रैक्शन भी कहते हैं। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो आराम से समझ सकते हैं। साधारण भिन्न, सिंपल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन, और वितत भिन्न के लिए फाइनेंशियल फ्रैक्शन भी कहते हैं। फाइनेंशियल फ्रैक्शन ये कहलाती है हमारी वितत भिन्न, ठीक। साधारण भिन्न क्या होती है, वह भिन्न जिसे x अपान y के रूप में व्यक्त किया जा सके। x अपान y के रूप में, हाँ, लिखा जा सके। x अपान y के रूप में लिखा जा सके वो कहलाती है हमारी साधारण भिन्न। दशमलव भिन्न क्या होती है, जिसे दशमलव रूप में लिखा जा सके, या यूँ कह लीजिए जिसे 10 से भाग देने पर जो वैल्यू प्राप्त होती है वही हमारी कहलाती है दशमलव भिन्न। और वितत भिन्न क्या कहलाती है, वितत भिन्न वह होती है इस भिन्न की कोई निश्चित परिभाषा नहीं होती है। कह सकते हैं कि इस भिन्न की कोई निश्चित परिभाषा, हाँ, नहीं होती है। जो वितत भिन्न है इसकी कोई भी निश्चित परिभाषा नहीं होती है। हाँ, इसे थोड़ा सही करिए, निश्चित परिभाषा नहीं होती है। इस भिन्न को हम लंगड़ी भिन्न भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लंगड़ी भिन्न भी कहते हैं। जो हमारी वितत भिन्न है इसका दूसरा नाम है लंगड़ी भिन्न।
अब देखो साधारण भिन्न वह भिन्न है जो x/y के रूप में लिखी जा सके, दशमलव भिन्न वह होती है जो दशमलव रूप में लिखी जा सके। हाँ, दशमलव रूप वाली भिन्ने वो क्या कहलाती हैं, दशमलव भिन्ने। और वितत भिन्ने वो होती हैं जिन्हें की कोई निश्चित परिभाषा ही नहीं होती है, अर्थात यूँ कह लीजिए लंगड़ी भिन्न, वो क्या कहलाती हैं, वितत भिन्न। अब साधारण भिन्नों में कौन सी भिन्ने आएंगी? साधारण भिन्ने हमारी जो होती हैं इनको भी दो हिस्सों में विभाजित किया गया है। साधारण भिन्न को भी दो हिस्सों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहली आती है हमारी उचित भिन्न। पहली आती है उचित भिन्न और दूसरी आती है हमारी अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न। तो उचित भिन्न किसे कहते हैं? हाँ, जो प्रॉपर कह लीजिए कि प्रॉपर भिन्न होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन। हाँ, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे समझ लें, बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं है। उचित भिन्न को हम प्रॉपर भिन्न कह सकते हैं, और जो अनुचित भिन्न होती है उसे हम कह सकते हैं इम्प्रॉपर भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। हाँ, इसे कह सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और उचित भिन्न को कह सकते हैं हम प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक। अब उचित भिन्न होती कौन सी है? परीक्षा में जो क्वेश्चन आएगा वो इस तरह से नहीं आएगा कि सीधे सीधे परिभाषा पूछ ले कि साधारण भिन्न की परिभाषा क्या होती है, दशमलव भिन्न की क्या होती है, या वितत भिन्न की क्या होती है, ऐसे नहीं पूछेगा। वो सिर्फ ये देगा, एक वितत भिन्न दे देगा, उसका सोल्यूशन पूछेगा, या फिर एक उचित भिन्न दे देगा, उसका सोल्यूशन पूछेगा, या एक अनुचित भिन्न दे देगा, उसका सोल्यूशन पूछेगा, या ऐसे एक दे देगा, तमाम भिन्न दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन सी उचित भिन्न है या कौन सी अनुचित भिन्न है। इस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो देखिए उचित भिन्न क्या होती है? जिस भिन्न का अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है, हर बड़ा होता है, वह भिन्न कहलाती है उचित भिन्न। जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो वह कहलाती है उचित भिन्न। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कि 2/5, 7/9, हाँ, या 5/11, इस तरह की जो भिन्नें आती हैं ये सभी क्या कहलाती हैं? ये उचित भिन्नें कहलाती हैं। देखिए इन सभी भिन्नों का अंश का मान छोटा है और हर का मान बड़ा है, तो जिसका अंश की वैल्यू छोटी होगी और हर की वैल्यू बड़ी होगी वह भिन्न क्या कहलाएगी? उचित भिन्न कहलाएगी। अब आते हैं हम अनुचित भिन्न पर। अनुचित भिन्न क्या होती है? जिसका अंश बड़ा होता है, जिसका अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है, वह भिन्न क्या कहलाती है? अनुचित भिन्न कहलाती है, ठीक। हाँ, जिसका अंश की वैल्यू बड़ी होगी और हर की वैल्यू छोटी होगी वो कहलाएगी अनुचित। अनुचित का मतलब होता है जो उचित ना हो, ठीक। हाँ, जैसे इसमें कौन कौन सी भिन्नें आएंगी? इसमें आएंगी आपकी 19/13, हाँ, 14/11, ये क्या कह लीजिए 13/10, हाँ, यह कह लीजिए 11/9। इस तरह की जो भिन्नें आती हैं वो सभी क्या कहलाती हैं? अनुचित भिन्नें कहलाती हैं, ठीक। अब एक भिन्न और बची है हमारी, वो कौन सी है? मिश्र या मिश्रित भिन्न, ठीक है। वो किससे मिलकर बनी है? जो हमारी अनुचित भिन्न है इसी अनुचित भिन्न से मिलकर बनी है हमारी, हाँ, मिश्रित भिन्न। इसी अनुचित भिन्न से मिलकर बनी है हमारी मिश्रित भिन्न, और इस मिश्रित भिन्न को हम मिश्र भिन्न भी कहते हैं। हाँ, इस मिश्रित भिन्न को हम मिश्र भिन्न भी कहते हैं। इतनी बात क्लियर? अब इसमें कौन सी भिन्नें आती हैं? हाँ, देखिए मिश्रित भिन्न में अगर हम कोई भिन्न ऐसी लिखें जैसे कि 19/13 है, 14/11 है, 13/10 है, ये सभी मिश्रित भिन्नें हैं। क्यों? क्योंकि इनकी अंश की वैल्यू जो है वो हर से अधिक है। अगर हम इसका मान निकालेंगे 19 को 13 से भाग करेंगे तो 13 एकम 13, एक पूरा जाएगा और कितने बचेंगे? 6 बचेंगे, 60 हो जाएंगे, ठीक है। और 13 चौकू होते हैं 52, 1.4 समथिंग आएगा। ऐसे ही इसको 11 से 14 को जब भाग करेंगे तो वैल्यू आएगी 11 एकम 11, 3 बचे 30 हो गए, तो 11 दूनी 22, 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी। और इसी तरह इन भिन्नों की भी वैल्यू निकालोगे तो 1 से बड़ी ही आएगी। जब इनकी वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये कैसी भिन्न है? अनुचित भिन्न है, ठीक। हाँ, और इसी भिन्न के लिए 19/13 को अगर हम भाग दें,
19/13 को अगर हम भाग दें, किससे भाग दें, 13 से, तो 13 एकम 13, एक पूरा जाएगा और 13 और 6 19 होते हैं, 6 बचेंगे वो ऊपर और 13 नीचे, तो एक आ गया और आ गया एक सही 6/13। इसी तरह अगर हम इस 11/9 के लिए 9 से भाग करें तो 9 एकम 9, एक पूरा आएगा और ऊपर बचेगा 2/9, तो एक पूरा आ गया, एक 2/9 आ गया। कहने का मतलब है जो मिश्रित भिन्नें हैं हमारी या जो अनुचित भिन्नें हैं, इनकी जो वैल्यू होती है वो सदैव 1 से बड़ी ही आती है। इसकी भी देखो 1 से अधिक आई है, इसकी भी 1 से अधिक आई है, इसका मान निकालोगे 1.3 हो जाएगा, ये भी 1 से अधिक आएगा, इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये भी 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.2, तो ये भी 1 से अधिक हो जाएगा। तो जितनी भी भिन्नें हमारी ऐसी हैं जिनका मान 1 से अधिक है, तो वो सभी भिन्नें क्या कहलाती हैं, अनुचित भिन्नें कहलाती हैं। और इन्हीं भिन्नों को हम मिश्रित भिन्नें या मिश्र भिन्नें भी कहते हैं, क्योंकि ये देखो दो मिश्रित क्यों कहते हैं इनके लिए, हाँ सबसे बड़ी समझने वाली बात है कि इन्हें मिश्रित भिन्नें क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो ये जो भिन्नें बनी हुई हैं ये दो भिन्नों से मिलकर बनी हुई हैं। कौन कौन सी, देखो एक तो इसमें एक है, एक ये भी भिन्न है क्योंकि ये 1 के बटे में 1 तो होता ही है, और एक भिन्न है देखो 6/13, एक है ये हमारी 6/13, ऐसे यहाँ पे भी देखो एक है और दूसरी है हमारी 2/9। इस तरह से इसमें दो भिन्नों से मिलकर बनी है 6/13 और 1 और 2/9, तो ये मिश्रित भिन्नें कहलाती हैं क्योंकि ये दो भिन्नों से मिलकर बनी हुई होती हैं, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं मिश्रित भिन्नें। इतनी बात क्लियर। अब देखो इसमें पॉइंट कौन से नोटेड करने वाले हैं, हाँ नोटेड पॉइंट कौन से हैं। पहला पॉइंट हमारा नोट करने वाला है, हाँ सबसे पहला पॉइंट हमारा नोट करने वाला है क्या है, देखो हाँ नंबर 1 जो हमारी उचित भिन्न है। देखो इसके लिए अगर हम 5 से भाग करें इसके लिए तो 2 में भाग जाएगा नहीं 5 से, जब 2 में भाग नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, ऊपर 0 बढ़ाएंगे, नीचे लगाएंगे दशमलव, यहाँ पे दशमलव लगाया हमने, ऊपर 0 बढ़ाया 20 हो गया, 5 से भाग दिया, 5 चौक 20, कितना आ गया 0.4। जब 7/9 को हम 9 से भाग करेंगे तो 7 में भाग नहीं जाएगा, तो हम 0 लगा के यहाँ पे दशमलव लगाएंगे और 9 से भाग करेंगे, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 0.7 वैल्यू आ गई। ऐसे ही यहाँ पे 5/11 को 5 को हम 11 से भाग करेंगे तो भाग तो जाएगा नहीं, 0 बढ़ाएंगे 50 हो जाएंगे, तो 11 चौक 44, 0.4 समथिंग आ गया, जो भी आएगा ठीक है। हम लंबा भाग करेंगे और आगे आता चला जाएगा, लेकिन हमने यहाँ से तो हमें ये तो क्लियर हो गया कि इसकी वैल्यू जो है 1 से छोटी है, इसकी भी वैल्यू देखो 1 से छोटी है और इसकी भी वैल्यू 1 से छोटी है। तो हम सबसे पहला पॉइंट हमारा ये बना कि उचित भिन्न का मान सदैव और सदैव 1 से कम होता है। तो ये पॉइंट हम नोट करेंगे, क्या नोट करेंगे कि उचित भिन्न का मान, हाँ उचित भिन्न का मान सदैव 1 से कम होता है। हाँ उचित भिन्न का मान सदैव 1 से कम होता है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, हाँ अनुचित भिन्न का मान, देखो अनुचित भिन्न का मान 1 से अधिक आया है, यहाँ भी 1 से अधिक आया है, तो हमारा ये पॉइंट हो गया कि अनुचित भिन्न का मान, अनुचित भिन्न का मान सदैव 1 से अधिक होता है। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या है, मिश्रित भिन्न का। मिश्रित भिन्न का मान देखो, मिश्रित भिन्न दो भिन्नों से मिलकर बनी है, एक तो ये हो गई, हाँ इस भिन्न को हम क्या कहेंगे, इकाई भिन्न कह सकते हैं इसे, ठीक है। और ये 6/13 इस भिन्न को क्या कहेंगे हम, इसे कह सकते हैं हम उचित भिन्न। तो देखो क्योंकि इसका अंश छोटा है और हर बड़ा है, इसका भी अंश छोटा है और हर बड़ा है, तो जिसका अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है वह भिन्न कहलाती है उचित भिन्न। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि देखो यहाँ पर भी अंश छोटा है और हर बड़ा है, जब अंश छोटा और हर बड़ा होता है तो ये भिन्न बन जाती है हमारी मिश्रित भिन्न। तो एक पॉइंट निकल कर ये आ रहा है कि मिश्रित भिन्न में उचित भिन्न जो है होती है, क्या होती है कि प्रत्येक मिश्रित भिन्न में उचित भिन्न भी मौजूद होती है। तो कैसे लिखेंगे हम, हाँ तीसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं कि मिश्रित भिन्न में
उचित भिन्न भी होती है। मिश्रित भिन्न में उचित भिन्न भी होती है। और चौथा पॉइंट हमारा नोट करने वाला क्या है? हाँ, चौथा पॉइंट है कि ये इकाई है, इकाई भिन्न। तो हम कह सकते हैं कि इकाई भिन्न का मान सदैव एक होता है। इकाई भिन्न का मान सदैव एक होता है। इतने पॉइंट क्लियर, इसे नोट कीजिए एक बार। इसके बाद देखो बात करते हैं हम दशमलव भिन्नों की। इसके बाद बात करते हैं दशमलव भिन्नों की। दशमलव भिन्न का मतलब क्या हुआ? डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन। अब दशमलव भिन्नें हमारी ऐसी भिन्नें जिनका हर 10 हो या 10 के रूप में भाग दिया जा सके या दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सके, वो सभी भिन्नें क्या कहलाती हैं? दशमलव भिन्नें कहलाती हैं। और ये भिन्नें भी जो हैं 2 प्रकार की होती हैं। दशमलव भिन्नें भी 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? पहली होती है हमारी शांत आवर्ती दशमलव भिन्न। शांत आवर्ती दशमलव भिन्न, या हम इसे कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि शांत दशमलव भिन्न। ठीक। दूसरी होती है अशांत आवर्ती दशमलव भिन्न। ठीक। या हम इसे कह सकते हैं अशांत दशमलव भिन्न। ठीक। एसआई बच्चे विशेष रूप से ध्यान रखें, टेट सुपर टेट के लिए पर्याप्त है। केवल भिन्न पूछेगा। क्या पूछेगा? कि कौन सी भिन्न शांत दशमलव भिन्न है और कौन सी अशांत दशमलव भिन्न है। ठीक। संख्याएं, जब मैंने आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया था तब मैंने उसमें बताया था कि शांत आवर्ती दशमलव भिन्न क्या होती है और अशांत आवर्ती दशमलव भिन्न क्या होती है। वहाँ पे मैंने आपको परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ाया था। तब बताया था कि शांत दशमलव भिन्नें जो होती हैं और अशांत दशमलव भिन्नें कैसी होती हैं, परिमेय होती हैं या अपरिमेय होती हैं, पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है वहाँ पर। आप उस वीडियो को देखिए एक बार। जब तक उस वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक संख्या पद्धति नंबर सिस्टम आपका क्लियर नहीं होगा। आपको वो वीडियो देखना चाहिए। अब बात करते हैं हम शांत आवर्ती दशमलव भिन्न। शांत का मतलब क्या है? इस शांत का मतलब क्या है? इस शांत का मतलब, शांत का मतलब बहुत शांत, जो शालीन हो, शांत हो एकदम, आगे कुछ नंबर ही ना आए। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कि 0.45। किसी भी संख्या को हमने भाग दिया, भाग देने के बाद जो वैल्यू आई दशमलव में वो आई हमारी 4 और 5, 0.4 और 5, 0.45। जब ये वैल्यू आ गई, इसके आगे कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, इसका मतलब ये शांत हो गई है, आगे और कोई भी संख्या रिपीट नहीं होगी। जैसे हम लिख सकते हैं 0.66 या 0.5। ऐसी संख्याएं जिनके आगे दशमलव के बाद कोई और संख्या रिपीट ना हो वो कहलाती हैं शांत आवर्ती दशमलव भिन्न या शांत दशमलव भिन्न। अब बात करते हैं हम अशांत आवर्ती दशमलव भिन्नों की। तो अशांत आवर्ती दशमलव भिन्नों में कौन सी आएंगी? वो भिन्नें जिनमें कोई भी संख्या बार बार रिपीट होती है, जैसे 0.333 डॉट डॉट, या हमने लिख लिया 0.6565 डॉट डॉट, 0.6565 डॉट डॉट। तो इस तरह की संख्याएं ये कहलाती हैं अशांत आवर्ती दशमलव भिन्न। ठीक। क्यों अशांत हैं ये? क्योंकि हमने दशमलव के बाद भाग दिया तो बार बार 3 3 3 3 इस तरह से रिपीट हो रहा है, और इसमें देखो 0.6565 इस तरह से रिपीट हो रहा है। तो ये शांत नहीं हो रही हैं, ये शांत हैं, आगे भी लगातार इसी तरह आती रहेंगी, इसीलिए कहलाती हैं अशांत आवर्ती दशमलव भिन्न। इतनी बात क्लियर। अब देखो अशांत आवर्ती दशमलव भिन्नें भी हमारी 2 प्रकार की होती हैं। अशांत आवर्ती दशमलव भिन्नें भी हमारी कै प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? इसमें पहली आती है शुद्ध
आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न। शुद्ध आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न, या कह सकते हैं हम शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न। शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न, अशांत हटा दिया वहाँ से, तो इसका नाम ये भी है और ये भी है, या लगा दिया है, ये भी है और ये भी है। शुद्ध आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न कह लीजिए या शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न कह लीजिए। इसमें कौन कौन सी भिन्नें आती हैं? फॉर एग्जाम्पल के लिए इसमें वो भिन्नें आती हैं जो एकदम शुद्ध होती हैं, जिनमें कोई भी संख्या बार बार रिपीट होती है। जैसे कि हमने लिखा था 0.3333 डॉट डॉट, इस तरह से बार बार 3 रिपीट हो रहा है, तो ये कहलाती है शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न। या फिर यूँ कह लीजिए 0.565656 डॉट डॉट। इस तरह से जो भी संख्याएं आती हैं 5 6 5 6 5 6, यही संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं, तो ये कहलाती है शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न। इसके बाद देखिए आवर्ती दशमलव भिन्न के बाद हम बात करते हैं अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न। ठीक, अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न, जिसमें किसी भी संख्या की बार बार आवृत्ति ना हो, मतलब संख्याएं परिवर्तित होती रहें, तब वो कहलाती हैं अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न। इनमें कौन कौन सी आती हैं? इनमें संख्याएं जो आती हैं 0.8295 डॉट डॉट। ठीक है, जैसे 0.567 डॉट डॉट, ये कहलाती हैं अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न, और ये हमारी कहलाती हैं आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न। इतनी बात क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए परीक्षा में जो आने वाली भिन्नें हैं वो कौन सी हैं। इसी में जो आवर्ती हमारी जो थी आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न जो थी, आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न थी, ये भी हमारी 2 हिस्सों में विभाजित कर दी गई है। कौन कौन से हिस्सों में? पहली बना दी गई है शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न में। ठीक है, शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न में, और दूसरी बना दी गई है मिश्रित आवर्ती दशमलव भिन्न। तो 2 प्रकार की भिन्नों में बदल गई, आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न 2 प्रकार की भिन्नों में बदल गई, शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न और मिश्रित आवर्ती दशमलव भिन्न। तो परीक्षा में जो पूछा जाता है वो यहीं से सवाल आता है। शुद्ध आवर्ती, शुद्ध का मतलब शुद्ध आवर्ती का मतलब बार बार कोई संख्या बार बार आए और दशमलव के बाद आए, इसलिए वो कहलाती शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न। तो इसमें कौन कौन सी आती हैं? जैसे हमने लिखा 0.629 डॉट डॉट। अब देखो यहाँ पे 0 के बाद 629 बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब है ये कि ये शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न है। ऐसे ही लिखा है 0.3333 और बार बार यही रिपीट हो रहा है, तो ये कैसी भिन्न हो गई? हमारी शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न। अशुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न में वो आती हैं जो रिपीट तो होती हैं संख्याएं, लेकिन हर बार चेंज हो जाती हैं। रिपीट तो होती हैं लेकिन हर बार चेंज हो जाती हैं। इस तरह से डॉट डॉट आती रहती हैं, कोई भी संख्या बार बार रिपीट नहीं होती है, तो वो कहलाती मिश्रित, क्योंकि इनमें सभी मिश्रित संख्याएं हैं। तो ये कहली मिश्रित आवर्ती दशमलव भिन्न। इसी तरह से देखो आ जाएगा 0.967532967 और 215। देखो संख्याएं चेंज हो गई, जब संख्याएं चेंज हो गई सब मिश्रित हैं, इसमें मिली जुली संख्याएं हैं, इसीलिए कहलाएगी मिश्रित आवर्ती दशमलव भिन्न। ठीक, इतनी बात क्लियर। ये था हमारा वीडियो सभी प्रकार की भिन्नों के बारे में। आप लोग डिटेल से नोट कर लीजिएगा कॉपी पर इसे। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोग लाइक करते रहेंगे तो हमारे अंदर एनर्जी रहेगी, हम और वीडियो क्रिएट करते रहेंगे और बनाते रहेंगे। और आपकी परीक्षा 28 नवंबर को होने वाली है, उसके लिए हम एकदम आपको शेयर बनाकर भेजेंगे और आप परीक्षा में जो है अच्छे से अच्छा स्कोर
कर आएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।